हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम अभिषेक नायक है एंड आई विल बी प्रोवाइड Azure 104 Microsoft Azure Administrator Associate training to you all। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा एंड फ्यू डिटेल्स लाइक हमें ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करनी है, आप लोगों को कैसे हैंड्स ऑन लैब करना है एंड आपके जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स है, आप लोग डायरेक्टली चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। सभी लोगों का माइक यहाँ से म्यूट मोड पे रखा हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग इज रिकॉर्डिंग। सो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आप लोगों को एवरी डे का रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे। सो अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी अगर रहता है तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हो, एज वेल एज आप रिकॉर्डिंग सेशन में से वीडियोस देख के भी आप उसको रिकवर कर सकते हो। ओके, सो 26 लोगों ने ज्वाइन किया है। सो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट मी check with Bhupinder. Wait for a minute. Okay, Sandeep, can you please check your mic is unmute and you can talk with me? Yeah, thanks Abhishek. Yes. Because the thing is that things will be quite interactive and we will be able to ask you the questions. In that case, it will be just a one-way communication. Okay, our intention is not to just record the lectures. We can clear our doubts and all the things. Okay, okay.
because I has also, I am also actually trained more than 40 people in one go, because my main intention is that things will be much clear if both the parties are agreed, if are allowed to speak. If recording is just the attention, then in that case you can just record after the session also. Just these are my point of view. Rest I leave it upon you. No Yes. issue, no issue. Regarding this, I will definitely spoke with Bhupinder. Okay, Okay, thank you. I'm muting myself. If in case okay, I required, I will. Yeah. okay, okay. Okay, friends. So let me share my screen. Okay, so welcome guys in Microsoft Azure 104 Microsoft Azure Administrator Training Program में आपका स्वागत है. Myself Abhishek Nayak, and I am currently holding Microsoft certification like Azure Administrator, MCSE, MCSA, MCP. I have also done Red Hat certification like RHCSA, RHCE, and RHCVA. Since 2017, मैं as a Microsoft certified trainer work कर रहा हूँ, and I almost provided more than 50-60 batches in corporate. I have almost 5 years of experience in IT administration. So this is about me. अगर हम बात करें Microsoft Azure ट्रेनिंग प्रोग्राम की, so what is Azure, कैसे Azure वर्क करता है, और उसका सब्सक्रिप्शन हमें कैसे एक्टिव करना है, आईडी कैसे बनाना है, वो सभी चीज़ हम लोग हैंड्स ऑन लैब करके देखेंगे. कोई भी आपको डाउट्स, कोई भी आपको क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. मैं आपका सभी का क्वेरीज डाउट सॉल्व करूंगा. ओके, सो अगर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हो, अगर आपने एज्योर सीखा हुआ है, तो आपको जो रोल, आपको जो पोजीशन मिलेगा इंडस्ट्री के अंदर, दैट रोल विल बी नॉन एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर रोल. क्या काम होता है क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का? सो cloud administrator manage the cloud services that span storage, networking and compute. That means what? कि अगर हम बात करें सर्वर की, स्टोरेज की, नेटवर्क की, जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी चीज हम लोग मैनेज करते हैं. बट इन सब के लिए हमें चार्जेस भी पे करना पड़ता है. अगर आप कोई सर्वर क्रिएट करने जाओगे तो आपको सर्वर का हार्डवेयर परचेस करने पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए उसकी बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको सिक्योर करना पड़ेगा. सो ये सभी चीज हमें मैन्युअली हैंडल करनी पड़ती है. बट अगर आप ये सभी चीज, अगर आप क्लाउड बेस्ड डेप्लॉय करोगे, यानी कि एज्योर पे अगर आप अपना सर्वर क्रिएट करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉमिनल चार्ज पे करना है. उसके अलावा जो भी फैसिलिटीज है, जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, वो सब माइक्रोसॉफ्ट खुद मैनेज करेगा. सो एज्योर के अंदर हम लोग जो सीखेंगे वो होगा आपका नेटवर्क पार्ट, स्टोरेज पार्ट, कंप्यूट पार्ट एंड ऑल थिंग्स. एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए क्या बेसिक प्री रिक्विजिट्स है, यानी कि आपको बेसिक्स क्या आइडिया होना चाहिए, that all things we will go and discuss. So you should know understanding of on-premises virtualization technologies, including VM, virtual networking and virtual hard disk. Virtualization, server, network, hard disk, these all things is required for understanding Azure concepts very easily. If you have a, if you don't have any experience and knowledge in these all technologies, then don't worry, we will
learn together from the basics things. Also Azure के अंदर understanding of network configuration about TCP IP DNS virtual private network firewalls and encryption technologies, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Also Azure Active Directory यहाँ पे एक न्यू फीचर है, so at least you should know what is the meaning of Active Directory and on premises Active Directory के अंदर users group वो सब कैसे create होता है through the graphical user interface and as well as through the command line interface. So this is our course outline of the Azure training session. Your module 1 will be identity, जिसके अंदर हम लोग Azure Active Directory के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. Module number 2 is a governance and compliance. That means what कि Azure के अंदर policy creation, अगर आपको अपना environment compliance manage करना है, आपको कोई secret policy create करनी है, so that all things we can create and we can learn from module number 2. Module number 3 is a Azure administration. Identity portion में अगर आपने Azure AD सीखा, आप VM बनाने का सीखोगे, आप नेटवर्किंग सीखोगे, सो ये सभी चीज कैसे हैंडल होती है थ्रू द पावरशेल कमांड, दैट वी विल लर्न इन आवर मॉड्यूल नंबर 3. मॉड्यूल नंबर 4 is a part of virtual networking. That means what कि ओवर द Azure आपको कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है, कैसे आपको एक VM से दूसरे VM के साथ कनेक्टिविटी, एक VM से दूसरे नेटवर्क से कनेक्टिविटी, फ्रॉम योर ऑन प्रेमाइसिस सर्वर टू क्लाउड कनेक्टिविटी, हाउ यू कैन allow and deny specific firewall ports. These all things we will learn in module number 4. Inter-site connectivity, that means our on premises जो डेटा सेंटर है, जो सर्वर से उसको Azure के साथ कैसे सिंक अप करना, कैसे कनेक्ट करना, वो हम लोग देखेंगे. मॉड्यूल नंबर 6 में अबाउट नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ट्रैफिक मैनेजमेंट इन द सेंस, मान लो कि आपने अपना सर्वर क्रिएट किया Azure के ऊपर, बट इफ यू विल नॉट मैनेज योर ट्रैफिक देन मे बी योर सर्वर विल हैंग एंड उसको ट्रैफिक की वजह से स्पीड स्लोनेस का भी इश्यू आ सकता है. सो हाउ वी कैन मैनेज द ट्रैफिक ओवर द Azure, दैट वी नीड टू लर्न. मॉड्यूल नंबर 7 इज Azure स्टोरेज, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे अबाउट Azure स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर ब्लॉब स्टोरेज, कंटेनर स्टोरेज, ये सब क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, वो हम लोग देखेंगे. मॉड्यूल नंबर 8 Azure वर्चुअल मशीन, Azure के अंदर वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट होगा, आपका लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन, विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन, और आपकी कोई स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट है तो वो VM कैसे क्रिएट होगा, इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ हम लोग देखेंगे. ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट लाइक सर्वरलेस कंप्यूटिंग. सर्वर के बिना अगर आपको अपना वेब एप्लीकेशन, आपको अपना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको अगर होस्ट करना है, सो विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डायरेक्टली इनबिल्ट टूल से कैसे उसको होस्ट करोगे इन Azure, that we will learn. And the last two module is module 10 data protection. अपने Azure को, अपने VM को कैसे सिक्योर करना है, that we will learn. And the last thing is monitoring. That means what कि पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करना, अगर कोई एरर्स, कोई अलर्ट, कोई वार्निंग साइन अगर आया तो वो आप कैसे ट्रबल शूट करोगे, वो हम लोग देखेंगे. So this is about course outline, brief introduction about the modules. This is the certification weightage based on the modules. For example, if you want to appear Microsoft International Exam, अगर आपको Microsoft की Azure Administrator की अगर आपको एग्जाम देनी है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे वो मैं बताऊंगा, ड्यूरेशन क्या होगा,
पैटर्न क्या है, कैसे कंडक्ट करना है, दैट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। बट अगर आपको एग्जाम देनी है तो जो हमने आगे डिस्कशन किया मॉड्यूल के बारे में, लाइक आइडेंटिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग, स्टोरेज, वीएम, मॉनिटरिंग, सो उन सब में से यहाँ पे उसका वेटेज दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग, दिस ऑप्शन की, सो जो नेटवर्किंग का जो मॉड्यूल है उसमें से ऑलमोस्ट 30 to 35% के क्वेश्चंस पर्टिकुलर वही मॉड्यूल में से आते हैं। सो वी नीड टू मोर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। इफ यू टॉक अबाउट मॉनिटर एंड बैकअप रिसोर्स, तो एज्योर के अंदर कैसे बैकअप लेना है, उसका रिस्टोर कैसे होगा, उसकी पॉलिसी कैसे क्रिएट होगी, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 104 की एग्जाम 2.5 आवर्स की होती है। अगर आपको एग्जाम देनी है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल पे जाके आपको एग्जाम रजिस्टर करनी पड़ेगी। एंड एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 क्वेश्चंस होते हैं, और वो 65 क्वेश्चंस का टोटल जो स्कोरिंग है वो होता है 1000 मार्क। एंड माइक्रोसॉफ्ट की एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम आपको 700 स्कोर अचीव करना पड़ता है। So for example, if you talk about like 60 questions, so at least 40 to 45 questions आपको correct choose करने ही पड़ेंगे, then only you can pass and get your certification. Regarding Azure certification, there is a no any prerequisites. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि मुझे एज्योर की एग्जाम देनी है लेकिन मैंने एमसी ऐसे तो नहीं किया हुआ है, मैंने विंडोज सर्टिफिकेशन नहीं किया हुआ है, इसके रिलेटेड कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। एज्योर 104 आप डायरेक्टली कंडक्ट कर सकते हो। Am I audible, guys? Okay, thank you. This is the schedule and duration of our course. Don't worry, ये ऑफिशियल मेथड है सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग का। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल ट्रेनिंग की, तो अगर आप डायरेक्टली स्टडी करोगे तो विद इन अ 4 days आपका पूरा ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट हमारा जो ड्यूरेशन है, हम लोगों को 2 आवर्स के अंदर कंडक्ट करना है। सो अप्रोक्सीमेटली विद इन अ 2-3 weeks अपना ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। So this is the day wise schedule, like how our training will be go. This is the optional slide just for your information. जैसे कि आपने मुझे पूछा कि मुझे अगर एज्योर सर्टिफिकेशन करना है तो कोई प्री रिक्विजिट्स है? नहीं। हाँ, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल क्लियर करना है तो आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट अ मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि आप AZ 900 का एग्जाम नहीं दोगे तब तक आप 104 का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेशन ऐसा है जो डायरेक्टली आप अपीयर कर सकते हो एंड यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ योर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। जैसे ही आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा, जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा, दैट विल बी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। दैट्स मीन्स व्हाट, कि आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको क्लाउड पे माइग्रेट करना है तो कैसे करोगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखना होगा, दैट ऑल थिंग्स वी विल लर्न एंड डिस्कस इनसाइड आवर दैट थिंग। अबाउट हैंड्स ऑन लैब, सो आपको मैं बताऊंगा कि आपको एज्योर में आईडी कैसे क्रिएट करना है, आपको कैसे उसका बैलेंस चेक करना है, आपको कैसे वीएम क्रिएट करना है, कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है। सो दीज ऑल थिंग्स वी विल learn together. I will demonstrate from my side first. You need to note down the steps from your side,
एंड वंस यू विल गेट चांस इन योर फ्री टाइम, आपको उसके अंदर प्रैक्टिस करना है. Okay, so any queries, any doubts, guys, from your side related to Azure certification introduction? So हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट सर्टिफिकेशन की, जिसका एग्जाम कोड है AZ104. टोटल स्कोर ऑफ एग्जाम is 1000. For passing the exam, we need to achieve 700 score. Duration of exam is 2.5 hours. And एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आइदर वो सिंगल चेक बॉक्स वाले होंगे, दैट्स मींस यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन रीड करना है, आपको आंसर देना है, नेक्स्ट करना है. समटाइम मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि एक से ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं. एंड समटाइम ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस भी आते हैं. करेक्ट क्वेश्चन के सामने करेक्ट आंसर को आपको पकड़ के ड्रैग करके छोड़ना है. सो एग्जाम पैटर्न, like it can be single choice question, multiple choice, and we can say drag and drop choice question. Total number of questions approximately 60 to 65 questions होंगे एग्जाम में. और जैसे ही आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी, विद इन अ सेकंड आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा. either you pass, either you failed, that you will know at the same time. Yes, ट्रेनिंग वीडियोस इज रिकॉर्डिंग. इसका जो प्रेजेंटेशन है, बुक्स है, मैं आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा. इसका जो लिंक है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा. एग्जाम जो क्वेश्चंस है, exam fees, multiple people are asking questions. So exam fees is 4,800 plus tax in our Indian currency. So और ये वन टाइम होता है. अगर आप एग्जाम फेल करते हो, देन यू नीड टू पे अगेन दिस चार्ज एंड यू नीड टू अगेन रजिस्टर योर एग्जाम. समटाइम्स इसके अंदर स्कीम्स
वाउचर्स आते हैं, सो आपको फ्रीक्वेंटली वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे चेक करना पड़ेगा। अगर कोई डिस्काउंट स्कीम अवेलेबल होगी तो यू विल गेट अ चांस फॉर appear or exam in discounted as well. If we talk about exam questions and study material, so ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप सिर्फ ट्रेनिंग लोगे और एग्जाम पास करोगे देन यू कैन डू इट, बट द थिंग इज दैट आपको ट्रेनिंग के अंदर जो सिखाया जाता है आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको हैंड्स ऑन लैब घर पे करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर थोड़ा और एनालिसिस और R&D आपको करनी पड़ेगी। जो स्टडी मटेरियल आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करूंगा आपको वो थोड़ा बहुत गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो। इवन दो इंटरनेट के ऊपर सैंपल क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, आप वहां से एग्जाम के क्वेश्चंस रीड कर सकते हो एज अ डेमो पर्पस। सो आपका जो भी डाउट जो भी क्वेरीज होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, दैट ऑल थिंग्स यू विल क्लियर फ्रॉम देयर। जो सर्टिफिकेशन वैलिडेशन होगा इट विल बी फॉर 3 years. After that your certification will be considered as a expired. That means what, you will known as a certified. आप certified तो कहलाओगे, बट अगर आपको नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन करना है, मान लो कि मैंने एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम कंप्लीट की, अब मुझे आगे जाके आर्किटेक्ट एग्जाम कंडक्ट करनी है, तो मेरे पास 3 year तक का टाइम पीरियड है, मैं विद इन 3 year में स्टडी कर सकता हूँ एंड मैं एग्जाम कंडक्ट कर सकता हूँ। इफ आई विल शो माई सर्टिफिकेट टू यू ऑल, let me download it from my mail ID. So you can see this is my certificate of Azure Administrator Associate Exam. इसके अंदर आपको अपना नेम वैलिडेट करना है, आप डेट आपने कब एग्जाम पास की आपको वो वहां पे शो करेगा, एंड द लास्ट एक्टिवेशन डेट, दैट्स मीन्स कब तक वैलिड रहेगा, आपने कितना स्कोर अचीव किया, आपने 1000 out of 1000 अचीव किया, आपने ओनली 700 किया, आपने 750 किया, स्कोर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आएगा। इवन दो ऐसा नहीं कि खाली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, आप रेड हैट की एग्जाम दो, सिस्को की एग्जाम दो, VMware की दो, कोई भी IT एग्जाम आप कंडक्ट करते हो वहां पे स्कोर लिखा हुआ कभी नहीं आएगा। यस, स्कोर आपको जो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी वहां पे डिस्प्ले होगा, बट दैट इज फॉर योर नॉलेज ओनली। जब आप सर्टिफिकेट कहीं पे अपने रखोगे CV के अंदर, कहीं पे आप कंपनी में डिस्प्ले करोगे, वहां पे आपको कभी स्कोर डिस्क्लोज नहीं करना है। द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम अपीयर। जब आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन करते हो दैट टाइम आपको वहां पे नेम पूछेगा, दैट्स मीन्स व्हाट, क्या नेम आपको सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट करवाना है। कुछ लोग पूरा नाम और सरनेम यूज करते हैं, कुछ लोग सरनेम पहले बाद में नेम यूज करते हैं, कुछ लोग नेम पहले बाद में सरनेम यूज करते हैं। जो भी आपका मेथड है वो आपको कॉमन रखना है। ऐसा नहीं है कि भी मैंने MCSA के सर्टिफिकेशन में मैंने अलग चूज किया और बाकी सर्टिफिकेट के अंदर मैंने अलग चूज किया। जो पैटर्न आपने एक बार फिक्स्ड कर दिया वो आपका कॉमन रहेगा लाइफ टाइम के लिए। सेकंड थिंग, जब आप एग्जाम कंडक्ट करोगे तो एग्जाम सेंटर के अंदर आपको वैलिड फोटो ID प्रूफ लेके जाना है।
और वो फोटो आईडी प्रूफ के ऊपर सेम नेम प्रिंट होना चाहिए जो कि आप एग्जाम में यूज करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि माय नेम इज नायक अभिषेक एस, और मेरे गवर्नमेंट फोटो आईडी में कुछ इस तरह से लिखा है अभिषेक कुमार फॉर एग्जाम्पल, एंड आप एग्जाम कंडक्ट करने जाते हो, you will not allowed to give your exam because your government photo id proof is showing different name and you register your exam with a different name. So please make sure जब भी आप अपनी एग्जाम कंडक्ट करने जाते हो, रजिस्ट्रेशन करने बैठते हो, आपको नाम, स्पेलिंग, हर एक चीज आपको प्रॉपरली देखनी है। अगर एक बार ये फिक्स्ड हो गया, आप पेमेंट कर दोगे, आप एग्जाम देने जाओगे, और अगर आपका रिजेक्शन हुआ, योर अमाउंट विल बी लॉस। सो ये केयरफुली आपको बहुत ध्यान रख के देखना है। एग्जाम प्लेस की अगर मैं बात करूं तो पियर्सन वीयूई, दिस इज अ ऑथोराइज्ड एग्जाम पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आपको सर्च करना होगा कि आपके नजदीकी शहर के आसपास कहाँ पे पियर्सन वीयूई एग्जाम सेंटर अवेलेबल है, और आप अपने घर से, ऑफिस से भी एग्जाम दे सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी पियर्सन व्यू की वेबसाइट से। जब आप एग्जाम रजिस्टर करोगे, आपको वो लिंक ऑटोमेटिक मेल पे आ जाएगा। पियर्सन व्यू की टीम ऑन द कॉल आपका सिस्टम पूरा चेक करेंगे, आपको वीडियो कैमरा ऑन करवाएंगे, आपके आजू बाजू में क्या है, कौन है, आप कहाँ बैठ के एग्जाम दे रहे हो, दैट ऑल थिंग्स दे विल चेक। एंड वंस योर एनवायरमेंट विल बी सेफ, वो आपको एग्जाम कंडक्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। इवन दो जब आपकी एग्जाम रनिंग होंगी, पियर्सन व्यू का बंदा आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा, आप वहां से मूव नहीं कर सकते, आप ना ही बोल सकते हो, ना ही आप किसी और को अपने रूम में अलाउ कर सकते हो। सो दिस इज द क्रिटिकलिटी एंड एनवायरमेंट डिटेल हाउ योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एग्जाम विल बी कंडक्ट। ओके, नाउ अगर हम बात करें एज्योर की, सो सबसे पहले अगर आपको एज्योर यूज करना है, so how you can use it, the basic url and link is https:// the official url is portal.azure.com। जैसे ही आप एज्योर पोर्टल में लॉग इन करोगे, आप यूआरएल एंटर करोगे, डायरेक्टली इट विल गिव यू अ प्रॉम्प्ट फॉर एंटर क्रेडेंशियल। आपको यहाँ पे अपना करेक्ट ईमेल आईडी, इधर स्काइप आईडी और फोन नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप कोई भी नॉर्मल अकाउंट यूज कर सकते हो, चाहे आपके पास जीमेल अकाउंट है, हॉटमेल अकाउंट है, आप वो मेल आईडी एज ए यहाँ पे लिंक करा सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ मेरा कोई फेक मेल आईडी ऐड करने का, अगर आपको कोई इस तरह से एरर मैसेज डिस्प्ले करता है कि दिस अकाउंट कुड नॉट फाइंड, तो आपको क्रिएट वन के अंदर जाके आपको अपना आईडी रजिस्टर करना है। ओके, सो जो भी आपने मेल एड्रेस ऐड किया होगा, ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन लिंक उसके ऊपर सेंड हो जाएगी, एंड आपका आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। सो इन दिस लैब मैं मेरा जो एज्योर अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं उसका आईडी यूज करूंगा लॉगिन करने के लिए। अगर आप लोगों का आईडी क्रिएटेड नहीं है तो सबसे पहले आपको मेल अकाउंट ओपन करना है, आपको चेक करना है वेदर योर मेल आईडी इज वर्किंग और नॉट। अगर आपका मेल अकाउंट प्रॉपर काम कर रहा है तो सेम मेल आईडी आप यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हो।
लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू, मैं आपको नया मेल आईडी क्रिएट करके दिखाऊंगा एंड हम लोग स्टेप 1 से आईडी भी कैसे बनता है एज्योर के अंदर हम लोग पूरा A to Z हम लोग बेसिक से सीखेंगे. सो आई विल क्रिएट जीमेल अकाउंट फॉर मी. फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको डिस्प्ले करना है. सो लेट मी गिव लाइक अभिषेक एस नायक. मेल आईडी आपको यूज करना है जो कि यूनिक होना चाहिए. सो आई विल क्रिएट न्यू अकाउंट. ओके, इट्स ऑलरेडी यूज्ड. लेट्स से 21. या इट्स एक्सेप्टेड. जो भी आप आईडी क्रिएट करते हो, जो भी आप पासवर्ड सेट करते हो, आपको रिमेम्बर करना है. अगर आपने वो आईडी मिस किया, अगर आपने स्किप किया, तो आपको अगेन फिर से बनाना पड़ेगा या तो आपको पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ेगा. सो दिस इज माय मेल आईडी एंड you need to set your password. It will ask for recovery information. जैसे ही आपका मेल अकाउंट क्रिएट हो जाए, इधर आप अपना एग्जिस्टिंग मेल आईडी भी यूज कर सकते हो. सो जो मेल आईडी आपने क्रिएट किया, या तो जो आपका पर्सनल मेल आईडी है, वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है. सो लेट मी एंटर माय न्यू मेल आईडी. अभिषेक एस नायक 21@gmail.com. जैसे कि मेरा आईडी अभी एजर में कनेक्टेड नहीं है, सो मुझे एरर डिस्प्ले करेगा. सो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट वन. It will showing you create account. Looks like you don't have an account with us. We will create for you. So आपको नेक्स्ट करना है. और एज्योर पोर्टल में लॉगिन करने के लिए क्या पासवर्ड देना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. आपका मेल आईडी का पासवर्ड डिफरेंट रहेगा और आपका एज्योर पोर्टल का पासवर्ड भी डिफरेंट रहेगा. सो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया. क्लिक ऑन द नेक्स्ट. जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करोगे, वो एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा आपके मेल अकाउंट के ऊपर. सो लेट मी चेक whether the mail id is working or not. Okay, you can see एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम से मेल आया. टू फिनिश सेटिंग अप योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दिस ईमेल एड्रेस इज योर्स. समटाइम कई लोग रॉन्ग मेल आईडी एंटर करते हैं, दैट्स वाई ये वेरिफिकेशन जरूरी है. सो जो कोड यहाँ पे लिखा है 7076, सेम कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है ताकि आपका अकाउंट वैलिडेट हो जाए. क्लिक ऑन द नेक्स्ट. It will also verify whether you are a real human or not. So it will say it something. Here you can see there is a one image and we need to make this image correctly.
These all are for security validation. Once you will give correct answers of all security questions, तब जाके ही आपको वो आईडी क्रिएट करने देगा. सो जैसे ही आप एज्योर में लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले होगा. अगर आप क्लिक करते हो स्टार्ट टूर के ऊपर, तो आपको वो गाइड करेगा कि कौन से मेनू में जाके क्या करना है, कैसे करना है. और अगर आप क्लिक करते हो मे बी लेटर, सो वो आपको नेक्स्ट टाइम पूछेगा. ओके, सो दिस इज योर एज्योर पोर्टल, जिसके अंदर हमें हमारा पूरा ट्रेनिंग कंडक्ट करना है. एनी डाउट्स, एनी क्वेरी till this id creation, till account creation? Okay, thank you. नाउ जैसे ही आपने लॉगिन किया आपके एज्योर पोर्टल के अंदर, सो स्टार्ट करने से पहले एज्योर पोर्टल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. एज्योर अकाउंट आप क्रिएट तो कर सकते हो फ्री के अंदर, बट अगर आपको एज्योर के रिसोर्स यूज करने हैं, अगर आपको एज्योर पोर्टल में आपको अपना वर्चुअल सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्क, बैकअप, आपको ऑल सर्विसेज आपको यूज करनी है, तो फॉर दैट वी नीड टू पे सम चार्जेस, और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन एक्टिव करना पड़ेगा. और वो सब्सक्रिप्शन एक्टिव करने के लिए क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप एज्योर फ्री पास भी एक्टिव कर सकते हो. अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्टूडेंट पास, एज्योर पास आपको मिल जाएगा. ऑल्सो जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको $200 की फ्री क्रेडिट भी मिलती है, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने लर्निंग पर्पस के लिए. सो लेट मी try to activate this free trial and let's see whether I am eligible for that or not. So I will click on the start. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट विथ एन एज्योर फ्री ट्रायल ये ऑप्शन लिखा हुआ है. सो मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट के ऊपर. ओके, अगेन वो कुछ डिटेल्स पूछेगा. लेट मी चेक. अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट यूज करते हो तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हो. और अगर आप अपना ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड डिटेल, आप अपना ऑफिशियल मेल आईडी यूज करते हो, तो यू कैन एंटर योर पैन नंबर एज वेल. सो जो भी इसका बिलिंग जनरेट होगा, उसके अंदर जो टैक्स डिडक्शन होगा, जो टैक्स ऐड होगा, उसका आप यूज अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी कर सकते हो. सो जो भी मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स मैंने ऐड किया, इट विल वेरीफाई. एंड अगर मेरा अकाउंट एलिजिबल होगा, then only I will get $200 credit available in freely. So let me enter it. Okay, organization name is mandatory. So अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि MCT अभिषेक, और आप अपनी कंपनी का नाम, अपना अपना खुद का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो. जस्ट वो जो भी बिल जनरेट होगा एवरी वीक, एवरी मंथ,
उसके अंदर वो प्रिंट होके वहां पे डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, अगर आपने एक बार अपना फ्री ट्रायल यूज कर लिया है और अगेन आपको एजूर में प्रैक्टिस करनी है, सो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आइदर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करो या फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल के साथ आपको गो अहेड करना पड़ेगा एंड जो नॉमिनल चार्ज होगा आपको वो पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीएम बनाने की प्रैक्टिस करनी है तो आप एक बार वीएम बनाओ एंड आप अपना प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे ही आप अपना रिसोर्स डिलीट कर दोगे वो चार्ज डिडक्ट नहीं करेगा आपके अकाउंट से। अगर आपने रिसोर्स एज इट इज अपने एजर में रखा विदाउट एनी यूज, देन इट विल टेक सम चार्ज। मान लो कि मैंने वीएम बनाया और मैं 2 घंटे तक उसको शट डाउन नहीं करता हूँ, मैं डिलीट नहीं करता हूँ, तो वो मेरे अकाउंट से बिल जनरेट करके वो चार्ज डिडक्ट करने का स्टार्ट कर देगा। सो आपको वही चेक करना है कि जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाए, इमीडिएटली आप अपना रिसोर्स वहां से डिलीट कर दो। If you don't have a credit card, then you need to check whether you are able to activate Azure Pass directly or not. उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दूंगा और आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। लेट मी ओपन गूगल। Azure free pass. Okay, and this is the URL: https://microsoft azurepass.com। ये यूआरएल है। अगर आप ये यूआरएल ओपन करोगे, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स डिटेल फिलअप करनी है। यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट एंड वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। सो अगर आप एज्योर पास क्रिएट करके आप यूज कर सकते हो, देन आपको यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी नहीं पड़ेगी। सो लेट मी सी वेदर आई एम एबल टू गेट प्रोमो कोड और नॉट। वो वैलिडेट करेगा आपका मेल अकाउंट, आपका नेम, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स। मेरे मेल आईडी पे एक सीक्रेट कोड सेंड होगा। This is a Google mail. We need to wait once email will receive. कोड आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी नीड टू वेट। जैसे ही आपको अपना कोड मिल जाता है, आप यहाँ से अपना कोड ऐड करके आप क्लेम करके आप एज्योर यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कंपलसरी आपको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फिल करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शंस इज अवेलेबल। Okay, so any doubt in Azure Pass URL? Let me type here. Okay, मैं नोट्स के अंदर भी यहाँ पे नोट डाउन करूंगा।
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? सो द स्टेप्स नंबर 1 इज you should have a valid email address, need to register your email id with Azure. कैसे करना है? So URL is https://portal.azure.com. This is the URL and वहां जाके आपको वहां पे आपका अकाउंट रजिस्टर करना है. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है और आप फर्स्ट टाइम अगर लर्निंग या स्टडी कर रहे हो, so you can create a free pass to activate Azure free pass. We need to visit https://microsoftazurepass.com एंड वहां जाके आपको अपना ईमेल एड्रेस नीड्स टू बी वेरीफाइड. आपको अपना मेल अकाउंट वेरीफाई करना है. So let me check whether any code is received or not. Still I am not received any code, so I think I am not eligible for this because every time I am going to create new account and trying to access free pass, so Microsoft know me very well. Okay, but I think आप लोग कर सकोगे. और जिसका प्रोमो कोड रिसीव नहीं होता, जिसके पास एज्योर पास नहीं है, वो लोग अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं. सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको आगे यहाँ पे डिस्प्ले किया, मैं फ्री ट्रायल यूज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ. सो जब तक मेरे अकाउंट के अंदर $200 एक्टिव हो गए, तब तक कोई चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट नहीं होगा. डोंट वरी. सो ऐसा भी मत मानना कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया था स्टार्ट के ऊपर और इस पेज के ऊपर मुझे रिडायरेक्ट किया, मैंने डिटेल्स फिल किया, बट स्टिल अगेन ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है? सो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन इसीलिए बिकॉज जैसे ही $200 आपके ऑक्यूपाई हो गए और आप अपना रिसोर्स कंटिन्यू करते हो यूज करने का, तो माइक्रोसॉफ्ट उस क्रेडिट कार्ड अकाउंट में से आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट करेगा. So here we need to provide credit card information. So I will stop my sharing for a few minutes. Once I will complete the information, I will reshare it. Okay, so I entered my credit card information and click on the sign up. जैसे ही आप साइन अप करोगे, some OTP will be sent on your registered mail ID.
और आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहां से मिनिमम ₹2 चार्ज वो डिडक्ट करने का ट्राई करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिफिकेशन वेदर योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन इज वैलिड और नॉट। बिकॉज बहुत सारे लोग रॉन्ग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी एंटर कर देते हैं, दैट्स वाई। कई बार ये ₹2 आपको रिफंड भी मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। And click on the submit. Okay, OTP is wrong. जैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लोगे, it will ask for the accept the license agreement and subscription agreement. So वो select करने के बाद आपको यहाँ पे next करना है। And from here you can see your credit card details is showing, and you can click on the final sign up. It will take some time for confirm your information, and after that you can go ahead and use your account. Okay, it is saying me you are not eligible for free account, so this $200 I will not get, but maybe in your case you will get chance, so you can try to use it. जो लोगों को फ्री अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो एज्योर विथ पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन का नाम है, वो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, और वो फुल्ली चार्जेबल है। दैट्स मीन्स व्हाट कि आपने 1 मिनट के लिए भी वीएम क्रिएट किया तो उसका जो भी चार्ज होता होगा वो चार्ज आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगा। डोंट वरी, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की हुई है। पूरा एज्योर का अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट अपने पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन से करोगे तो हार्डली 50 से 100 रुपीज ही चार्ज डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से, ज्यादा कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं करते वो लोग। हाँ, अगर आप रिसोर्स एक्टिव रखोगे देन ओनली दे विल डिडक्ट सम चार्जेस। मान लो कि आज हम लोग प्रैक्टिकल वीएम बनाने का कर रहे हैं, आपने वीएम क्रिएट किया, सीख लिया, आप डिलीट कर दो। कल को आप नेटवर्क सीख रहे हो, आपने नेटवर्क क्रिएट किया, डिलीट कर दो। डेटाबेस सीख रहे हो, डेटाबेस क्रिएट किया, डिलीट कर दो। ऐसे करके एंड ऑफ द वीक जो भी बिलिंग साइकिल जनरेट होगा उसका ही नॉमिनल चार्ज और टैक्स कुल मिला के आपके अकाउंट से वो डिडक्ट करेगा। ओके, सो हियर यू कैन सी, जैसे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले पे मैसेज आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्री अकाउंट, इट्स ओके। सो आई विल गो अहेड एंड यूज माय पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन। सो क्लिक ऑन दिस लिंक। Accept your license and agreement, and now PAN number is mandatory because of billing purpose. So let me enter my PIN number, PAN number. Okay, जैसे ही मैंने मेरा पैन कार्ड डिटेल्स एंटर किया एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट, you can see again it will verify whether the same credit card information,
Click on the next. एंड इन द लास्ट, जैसे कि आप लोग पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हो, दैट्स मीन्स व्हाट कि अगर आपको कोई टेक्निकल चैलेंजेस आता है, आपको कोई एरर मैसेज आया एज्योर के अंदर एंड आपको माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट लेना है, तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है, दैट यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर। मान लो कि आप गेटिंग स्टार्टेड ऑन एज्योर करते हो एज ए डेवलपर, सो ड्यूरिंग द वर्किंग डेज you can get support from 9 a.m. to 5 p.m. within 8 business hour। आपका जो भी क्वेरी, आपका जो भी एरर है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी एंड दे विल गेट बैक टू यू। सो उसके लिए पर मंथ दे विल टेक 1916 रुपीज चार्ज। अगर आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है और आपको 24/7 सपोर्ट चाहिए, यानी यू कैन यूज 6,000 अप्रोक्सीमेटली अमाउंट पर मंथ। अगर आपका बिजनेस क्रिटिकल बेस्ड एनवायरनमेंट है, दैट्स मीन्स व्हाट कि मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि amazon.in, दिस इज अ वेरी बिग वेबसाइट। अगर वो एज्योर पे होस्ट करते हैं और amazon.in वेबसाइट अगर 1 घंटे के लिए डाउन हुआ, अगर बंद हुआ, तो कंपनी को बहुत सारा लॉस हो सकता है। सो ऐसे केसेस में अगर आपका कोई बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है, बिजनेस क्रिटिकल सर्वर है, सो अगर ऐसे केस में अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस क्रिटिकल, एंड फॉर दैट दे विल टेक सम चार्ज अप्रोक्सीमेटली 66,000 रुपीज पर मंथ। एंड इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट के A to Z एक्सपर्ट्स आपके सपोर्ट कॉल पे आ जाएंगे जब आपका कोई इश्यू होगा। You can also get details from here. Initial response time between 1 hour and 1 business day. So within a day आपका issue जो भी होगा वो resolve हो जाएगा। और आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं लेना है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, देन यू कैन चूज नो टेक्निकल सपोर्ट और आई एम ऑलरेडी कवर्ड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियर सपोर्ट। सो कोई चार्ज हमें एडवांस पे नहीं करना है। जब आपको सर्विस की जरूरत पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट से, तब आप टेम्पररीली आप कॉल लॉक करके आप सपोर्ट ले सकते हो और आप चार्जेस पे कर सकते हो। क्लिक ऑन द साइन अप and again it will proceed with the confirmation of my account information. ओके जैसे ही मेरा सब्सक्रिप्शन मेरा एक्टिवेट हो गया, यू कैन सी आई कम बैक अगेन इन माय सेम एज्योर स्क्रीन। अगर आप फर्स्ट टैब में जाओगे तो अभी भी मुझे यहाँ पे सेम स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई डिड नॉट रिफ्रेश इट। सो यू कैन अगेन ओपन योर portal.azure.com एंड जो स्क्रीन जो डिस्प्ले पहले शो हो रही थी, नाउ it's totally changed. You can see still it is showing like the same, you don't have subscription, so you can sign out and log in again with the Azure portal. Sometimes refresh करने से वो मैसेज निकल जाते हैं, बट अगर आपको अगेन वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, देन यू कैन log out your Azure account and you can re-log in with the same account.
how many people are facing my voice issue? Okay, thank you. Okay, so जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग ऑफ करके लॉग इन फिर से किया एंड यू कैन सी दैट एरर मैसेज इज गॉन. अगर फिर भी अगर आपको वो सेम एरर मैसेज डिस्प्ले करता है देन ओनली वी नीड टू क्लियर द कैश, क्लियर द हिस्ट्री एंड आप अगेन एक बार वैलिडेट कर सकते हो. ओके, सो डायरेक्टली कंटिन्यू करने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्टल. यहाँ पे क्या आइकॉन का क्या काम है, कैसे वर्क करता है, and then we will go step by step and slowly. So as per the official curriculum, let me go ahead and start our first module. Okay, so what you will learn in module number 1. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है डोमेन का. जब तक आप अपना डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी सर्वर डोमेन के अंडर में ज्वाइन नहीं होगा, ना ही आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे, ना ही आप आईडी क्रिएट कर पाओगे. सो आइडेंटिटी इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द एज्योर. दैट्स मीन्स व्हाट कि अगर आपको अपना एनवायरनमेंट, अगर आपको अपने सर्वर्स एज्योर पे क्रिएट करने हैं, दैट्स मीन्स वी नीड टू क्रिएट आइडेंटिटी फर्स्ट. आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन आपका है और व्हाट इज योर डोमेन नेम. सो इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न अबाउट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. आपको बेसिक एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है एज्योर एडी में और लोकल एडी में, दैट वी विल डिस्कस. एंड यूजर एंड ग्रुप्स कैसे क्रिएट होंगे, दैट वी विल लर्न इन आवर दिस मॉड्यूल. This is the study guide which I will share with you. This is an official study book from Microsoft which you can use for go in detail. Okay, so in the book you can also get the all details in detail as well. So I will share PPTs as well as study guide with you after our complete today's session. Okay, so once you will activate your account, let's try to understand step by step all the information about the portal. So let me start from left hand side. In left hand side you can see आपको यहाँ पे 3 लाइन्स एक ऑप्शन मिलेगा, एक मेनू जैसा. अगर आप क्लिक करोगे वहां पे तो आपके सब मेनू ओपन होंगे. दिस इज कॉल्ड अ पोर्टल मेनू. अगर आप वहां पे कर्सर रखोगे तो उसको क्या कहा जाता है, उसका आपको नाम वहां पे डिस्प्ले होगा. दैट मीन्स है पोर्टल मेनू. अगर आप जैसे ही आप साइड में क्लिक करोगे आपका जो पोर्टल मेनू है वो हाइड हो जाएगा. अगर आप पोर्टल मेनू पे क्लिक करते हो तो आपके जो भी रिसोर्सेस है, जो भी फैसिलिटीज एज़्योर प्रोवाइड करता है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. इन द सेम स्क्रीन आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स सर्विस के नाम भी मिलेंगे जो आप डायरेक्टली बाहर से एक्सेस कर सकते हो. मान लो कि आपको वीएम क्रिएट करना है, आपको अपने एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन के अंदर जाना है, तो मेनू पे क्लिक करके वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली बाहर से क्लिक करके अपना पोर्टल एक्सेस कर सकते हो. द सेम थिंग फॉर स्टोरेज अकाउंट, एसक्यूएल डेटाबेस, कुबरनेटिस, and there are multiple options are also available.
अगर आपको यहाँ से यूज नहीं करना है, बहुत सारे सर्विसेज और बहुत सारे टूल्स मेनू ऐसे भी है एजर के अंदर जो कि आपको डायरेक्टली बाहर से कभी एक्सेस करने को नहीं मिलेंगे। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल एजर फ्रंट डोर सर्विसेज एक सर्विस है जो कि यूज होता है वेब होस्टिंग के लिए। वेब वो फ्रंट डोर ऑप्शन मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा नहीं डायरेक्टली। सो आइदर यू कैन क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज, अब यहाँ पे ऑल सर्विस पे क्लिक करो एंड देन यू कैन सर्च हियर लाइक फ्रंट डोर एंड यू विल गेट योर आइकन। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप अगेन होम स्क्रीन पे आ जाओ, आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो लाइक फ्रंट डोर। सो इन शॉर्ट मेरा कहने का मीनिंग है आपको जो भी एप्लीकेशन जो भी आपको सर्विसेज यूज करनी है आइदर आप पोर्टल मेनू से कर सकते हो, आइदर आप सर्च करके कर सकते हो, आइदर आप यहाँ से शॉर्टकट यूज कर सकते हो, और यू कैन गो एंड क्लिक इनसाइड द ऑल सर्विसेज। अगर किसी ने AWS का पोर्टल देखा है तो AWS में कुछ इस तरह से ही आता है। आपको S3 सर्विस क्रिएट करनी है, आपको वहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है, सो दैट ऑल थिंग्स विल बी शोइंग लाइक मेनू। एजर में यहाँ पे वो एज अ ऑल सर्विस डिस्प्ले करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऑल सर्विस के ऊपर तो माइक्रोसॉफ्ट के एजर के अंदर जितनी भी सर्विस आती है A to Z सर्विस का आपको यहाँ पे नेम डिस्प्ले करेगा। ओके, लाइक इमेजेस, then template creation, that management group, blueprints, active logs. So there are n number of services are available जो हमारे related है, हमें वो understand करना है। When you want to go back to your home screen, you can directly open your portal menu and click on the home as well. मान लो कि आप अपना Azure पोर्टल खुद डिजाइन करना चाहते हो, देन आप डैशबोर्ड में जाके आपके हिसाब से आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। दिस इज योर प्राइवेट डैशबोर्ड। मान लो कि मुझे यहाँ पे कुछ अलग स्क्रीन चाहिए, मुझे कोई मेरी पर्टिकुलर सर्विस चाहिए, मेरे रिसोर्सेज मुझे डायरेक्टली बाहर से एक्सेस करने हैं, सो आप अपना खुद का डैशबोर्ड मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। फर्स्ट यू कैन क्लिक ऑन द पोर्टल मेनू, क्लिक ऑन द डैशबोर्ड। यू कैन सी करंटली यहाँ पे these options are automatically available। मान लो कि मुझे मार्केट प्लेस की जरूरत नहीं है, so you can click on these three dots and you can select remove from dashboard। मुझे यहाँ पे मॉनिटरिंग का जो ऑप्शन दिखा रहा है मुझे वो अभी यूज नहीं करना है, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर। सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन कस्टमाइज योर डैशबोर्ड। अगर आपको अपना डैशबोर्ड न्यू क्रिएट करना है फुल्ली ब्लैंक, you can click on new dashboard and select blank dashboard। We need to define a name here like training dashboard। okay, then आपको यहाँ पे डिफरेंट आपको यहाँ से सर्विसेज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे क्लॉक चाहिए डिस्प्ले करने के लिए कि मेरा करंट डेट एंड टाइम क्या है एज पर द एजर। सो you can pick this and you can put it here। and you can see it will show me India Standard Time, today's date, current time। अगर आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है आप डायरेक्टली एडिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग विथ US बेस्ड क्लाइंट, UK बेस्ड क्लाइंट और आपको उनका एजर पोर्टल आपको मैनेज करना है, तो आप उसके हिसाब से डेट एंड टाइम और टाइम जोन सेलेक्ट करके आपको टाइम फॉर्मेट किस डिस्प्ले में चाहिए विद इन 24 आवर्स और 12 आवर्स आप चूज करके आप डन कर सकते हो। जैसे आप डन करोगे आपका इमीडिएटली यहाँ पे इफेक्ट आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। द सेम थिंग लाइक मुझे यूजर्स और ग्रुप मुझे बार बार एक्सेस करना होता है, मुझे पासवर्ड रीसेट करने पड़ते हैं, मुझे ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपके सामने स्पेसिफिक आई तो आप
पर्टिकुलर दिस टैब को भी आप यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो. So this is a option where you can customize your dashboard automatically. जैसे ही आप यूजर एंड ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करने की स्क्रीन के अंदर डायरेक्टली जा सकते हो. करंटली हम लोग डिजाइनिंग स्क्रीन के अंदर है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्लिक एनीवेयर, बट वंस आई विल क्लिक ऑन सेव, इट विल अलाउ मी फॉर द manage users and groups and all things. So let me add 2-3 things more. For example, अगर आपको सपोर्ट लेना है माइक्रोसॉफ्ट से और आपको वो टैब चाहिए, आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो. So there are n number of tiles will be available, you can add based on your requirement. अगर आपको कुछ स्लाइड्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती, आप लोग सर्च भी कर सकते हो. You can click on add tile, click on the all resource, and we can see whatever the resources we will create, that will be display here. Currently हमारे Azure में कोई VM, कोई network, कोई firewall created नहीं है, that's why यहाँ पे display नहीं हो रहा है, but after some time it will be show. So मान लो कि आपका ये डैशबोर्ड डिजाइन ऐसे हो गया. नाउ आपको ये लाइव करना है, so you can click on the save. And you can see our portal is looks like this. So जो भी आपने डैशबोर्ड डिजाइन किया वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. Okay, any query, any doubts till dashboard creation? Okay, thank you. Now let's go ahead and try to understand some more thing. Okay, so this is the Azure services name. हम लोग हर एक सर्विस के बारे में स्टडी करेंगे जो भी अपने 104 के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आती है. नेक्स्ट यू कैन सी नेविगेट, दैट्स मीन्स व्हाट, कि आपको कोई पर्टिकुलर मेनू में जाना है, कोई आपको सब्सक्रिप्शन टैब में जाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाके एक्सेस कर सकते हो. एंड दीज आर द टूल्स विच विल यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. मान लो कि आपको कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, आपको सिक्योरिटी देखनी है, आपको मॉनिटरिंग करना है, देन यू कैन यूज दिस मेनूज एज वेल. ओके, एंड इन द लास्ट यू कैन सी यूजफुल लिंक. अगर आपको कोई रिलेटेड स्टडी गाइड, आपको सपोर्ट, आपको कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चाहिए एज्योर के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हो. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको वो वहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का जो टेकनेट और डॉक्स पोर्टल है वहाँ पे आपको ले जाएगा. फ्रॉम हियर यू कैन सी एज्योर मोबाइल ऐप ऑप्शन अवेलेबल. सो आप अपने एज्योर पोर्टल को अपने मोबाइल फोन से भी मैनेज कर सकते हो. आई सेड मैनेज ओनली, दैट्स मीन्स व्हाट, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है, अगर आप लीव पे हो एंड सडनली आपको किसी ने बोला कि यार मेरा वीएम स्टक हो गया है, प्लीज रीस्टार्ट इट इमीडिएटली, प्लीज पावर ऑफ योर ईवीएम. सो एटलीस्ट आप बेसिक्स ऑपरेशन आप अपने मोबाइल फोन से डायरेक्टली कर सकते हो. कोई बोलता है कि मुझे मेरा यूजर आईडी पासवर्ड रिसेट करना है, तो आप एजर पोर्टल ओपन करके आप अकाउंट एंड ग्रुप में जाके आप लोग पासवर्ड रिसेट कर सकते हो. सो बेसिक्स लेवल की जो फंक्शनलिटी है आप डायरेक्टली अपने फोन से भी हैंडल कर सकते हो विदाउट एनी लैपटॉप. सेकंड प्लस पॉइंट इज एजर का जो पोर्टल है वो कभी लॉग ऑफ नहीं होगा, या अगर आप मैन्युअली साइन आउट करोगे देन इट विल बी साइन आउट, बट ऑटोमेटिकली वो कभी भी साइन आउट नहीं होगा. सो मान लो कि आप कोई डिस्प्ले के ऊपर इसको एज ए मॉनिटरिंग रन करके छोड़ देते हो, तो आपका ये जो स्क्रीन है अनटिल साइन आउट फ्रॉम योर साइड वो कभी साइन आउट ऑटोमेटिकली नहीं करेगा. वो एज इट इज ओपन का ओपन ही रहेगा जब तक आप उसको मैन्युअली क्लोज नहीं करते. द नेक्स्ट थिंग इज हियर यू कैन सी दिस आइकॉन जिसका नाम है क्लाउड शेल.
वहां से आप लोग एज्योर के अंदर एज अ कमांड और पावर शेल मोड यूज कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे क्लाउड शेल के जरिए आप लोग अपना पोर्टल मैनेज कर सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टरी एंड सब्सक्रिप्शन। जैसे हम लोग आगे जाके डायरेक्टरी हमारा एज्योर एडी हम लोग क्रिएट करेंगे, देन यू विल गेट आइडिया। जब तक आप अपना आईडी क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपकी डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है वो एज अ कंसीडर करेगा लाइक दिस नेम। जैसे कि मेरा मेल अकाउंट अभिषेक एस नायक 21@gmail.com था, तो @ और मेल आईडी और डोमेन के बीच का जो भी सिंबॉलिक डिटेल है वो सब निकल के कॉमन स्ट्रिंग बना देगा और उसका डिफॉल्ट डोमेन .onmicrosoft.com वो यूज करेगा। जब तक आप अपना कस्टम डोमेन यहाँ पे लिंक नहीं करोगे तब तक। ओके, सो हम लोग सीखेंगे कैसे हमारा कस्टम डोमेन हम लोग यहाँ पे सिंक कर सकते हैं, एंड दैट आई विल explain you step by step. So from here you can see your current directory and subscription detail. This is your notification bar, जहाँ से आप लोग अपना नोटिफिकेशन देख सकते हो। अगर कोई एरर मैसेज, कोई वार्निंग साइन अगर आया तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। दिस इज द सेटिंग। आपको अपना एज्योर का पोर्टल कैसे सेट करना है। मान लो कि जो पोर्टल मेनू की हमने बात की, अभी कर यहाँ पे फ्लाई आउट सिलेक्टेड है। फ्लाई आउट मीन्स क्लिक करोगे ओपन होगा, बाहर क्लिक करोगे इट विल गोन। लेकिन अगर आपको वो कंटिन्यूअसली ओपन रखना है, अगर आपने यहाँ पे डॉकेट सिलेक्ट किया तो वो ऑलवेज ओपन रहेगा। बाय डिफॉल्ट जब भी मैं एज्योर में लॉगिन करता हूँ मैं सीधा होम स्क्रीन पे आता हूँ, बट मुझे ऐसा करना है कि जब भी मैं लॉगिन करूँ मुझे डैशबोर्ड दिखना चाहिए। देन यू कैन सिलेक्ट योर डैशबोर्ड एज वेल। सो जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो एज अ यहाँ पे होम हो जाएगा। होम करोगे तो होम डिस्प्ले आएगा, डैशबोर्ड करोगे तो डैशबोर्ड आएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसा करना है कि मुझे मेरा एज्योर पोर्टल साइन आउट करवाना है, देन यू कैन डिफाइन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, अदरवाइज द डिफॉल्ट ऑप्शन इज नेवर, इट विल नेवर साइन आउट योर एज्योर अकाउंट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी के अंदर नाइट में एज्योर पोर्टल का कोई काम नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई यूज कर रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप ऐसा कोई शेड्यूल वहाँ पे बना के रख सकते हो। जैसे कि आप क्लिक करोगे साइन आउट में भी इनएक्टिव कस्टम ड्यूरेशन, एंड आपको यहाँ पे वो मेंटेन करना है। मान लो कि एट midnight 1 AM, or we can say after how many hours it will be automatically log out or sign out. So that value you can define here. As of now I will choose with the never option. From here you can choose your themes, आपको कौन सा कलर यूज करना है। if you like this black screen you can choose, if you like light screen, if you like only menus and the top bar only black, the remaining all things will be in white color. So depends on your area of interest, you can choose your themes and we can click on the close. If you will click on the language on region, then your Azure portal language will be changed from here. So these are the basics things which we can handle from our Azure. From here you can get some help, and from here you can give your feedback to Microsoft, and from here you can sign out. So this is the basic overview of our Azure portal, how you can log in, log out, how you can create your account, how we can active subscription, and how we can search and go to the different services. Any queries, any doubt guys from your side? Okay, so for today I will stop here with the introduction only. From tomorrow we will start the practical session on our Azure AD. I will demonstrate you कि हमें Azure AD कैसे deploy करना है, उसमें ID कैसे बनेगा, हमारा custom domain कैसे हम लोग use करेंगे, and with the all labs practical we will start from tomorrow. Okay. Course duration as of now you can consider approximately 2 weeks. Maybe it can extend or reduce, depends on
situation. Okay, PPTs and videos you can get tomorrow, because I need to create a Google Drive first, and I will upload this video in Drive, and tomorrow I will share the link with you all. PPT also I will upload in the Google Drive, and also I will upload the study guide as well. Okay, so whatever the topics will be come under the syllabus, that I will first explain you, and if we get more time, then we will go ahead and look into the other topics as well. Okay, so we'll meet tomorrow at the same time. Okay, guys. Goodbye.